एपिसोड 29 में हम देखते हैं प्रिंसिपल की वाइफ उससे कह रही होती है कि प्लीज तुम मुझे उनके हवाले कर दो, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उसकी वाइफ की तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है, इसलिए वो कहता है प्लीज तुम मेरा ब्लड पी लो। जो बात सुनकर उसकी वाइफ मना कर रही होती है, लेकिन मजबूरी में उसे पीना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जैंग आता है और कहता है अगर तुम जल्दी से मुझे मैप ला कर दोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को ठीक कर दूंगा। अब उसकी बातें सुनकर प्रिंसिपल सीधे दुआन के भाई के पास आता है और उससे मैप के बारे में पूछने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सिया और दुआन को देखते हैं, वो लोग उसके घर पे आए थे और हर तरफ वो लोग साविन को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि उनको डाउट हो गया था कि प्रिंसिपल ने ही साविन को छुपाया है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उनको साविन मिल जाता है। दुआन कहता है हमें प्रिंसिपल की वाइफ को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है। ऐसा बोलकर सी उसको अपने साथ लेकर आ रहा था, लेकिन उसकी वाइफ अचानक से सी को पकड़ लेती है और कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसकी ऐसी हालत देखकर सब जान जाते हैं कि वो ब्लड सेक्टर से है और उसको जाने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुआन का भाई को भी पता चल गया था कि प्रिंसिपल ब्लड सेक्टर के साथ मिला हुआ है, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। उसको तो यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंसिपल उसको धोखा देगा, लेकिन लड़ाई के बीच में प्रिंसिपल की वाइफ आ जाती है और उसको चोट लग जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। प्रिंसिपल ये देखकर बहुत रोता है और कहता है मैंने तुम्हें सही करने के लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। जो बात सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि जैंग ने तुम्हें झूठ बोला है कि वो मुझे मेडिसिन दे रहा है, जबकि उसने मुझे पॉइजन दिया है। उसने हमसे झूठ बोला है और तुम बेकार की कोशिश मत करो, अब मुझे जाने दो। थोड़ी देर बाद वहाँ पे दुआन और सियाओ भी आते हैं। उनको भी प्रिंसिपल की वाइफ को देखकर बहुत बुरा लगता है। प्रिंसिपल की वाइफ मारी जाती है, जिस वजह से प्रिंसिपल को बहुत बुरा लगता है। प्रिंसिपल से ये लोग पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी वाइफ ब्लड सेक्टर से है। जो बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि उसको पहले तो पता नहीं था, क्योंकि उसकी वाइफ की मेमोरी लॉस हो गई थी और वो कुछ भी करती है तो उसको याद नहीं रहती थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। शादी के 2 दिन के बाद उसे पता चला कि उसकी वाइफ ब्लड सेक्टर से है और वो उसे आज तक अपने खून देकर बचा रहा था, लेकिन उसने एक औरत को मार डाला और साइन ने ये देख लिया था, इसलिए मैंने उसको किडनैप किया था। अब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैंग वहाँ पे आकर उनके स्टूडेंट्स को अपने पास ले जाता है और कहता है कि अगर मैप नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स को मार डालूंगा। वो एक स्टूडेंट्स को मारकर उसका सर भी भेजा था, जो देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। दुआन का भाई कहता है मैं उसके साथ लड़ाई करने जा रहा हूँ। जो बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। दुआन का भाई कहता है अभी तुम इंजर्ड हो और तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो। साइन भी कहता है कि मैं भी तुम लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन उसको सारे मना कर देते हैं क्योंकि वो अभी तक बच्चा था। हम देखते हैं सियाओ चुपके से वहाँ पे चली जाती है। वो ब्लड सेक्टर के लीडर से बात करने आई थी, उसे तो पता ही नहीं था कि ये तो उसका फ्रेंड जैंग है, क्योंकि उसने मास्क पहना था। वो उसके साथ बात करने लग जाती है और साइड में लेकर बोलती है कि देखो मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जंग बहुत आसानी से रोक लेता है और कहता है उस दुआन फैमिली के वजह से तुम मुझे मारना चाहती हो। ऐसा बोलकर वो उसके साथ कुछ कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे दुआन आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे साइन भी आता है। हम देखते हैं जैंग दुआन को मारने ही जा रहा था, लेकिन सिया उसको बचा लेती है। जो देखकर जैंग कहता है तुम इसे बचाने के लिए मेरे ऊपर हमला किया। ऐसा बोलकर वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्रिंसिपल इस लड़ाई में मारा जाता है, जिससे कि दुआन के भाई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दुआन का भाई बताता है कि किसी को भी मत बताना कि प्रिंसिपल की वाइफ ब्लड सेक्टर से थी। उनको ये भी पता चलता है कि सीलिंग को तो पहले ही ब्लड सेक्टर के लोगों ने जला दिया है और वहाँ पे कोई भी बचा नहीं है। जो बात सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं। दुआन का भाई कहता है हमें सियाह को मारना पड़ेगा ताकि वो दूसरे वर्ल्ड का गेट ना खोल दे, जिससे ब्लड सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे, इसलिए हमें सियाह को मारना पड़ेगा। दुआन कहता है सियाह एक अच्छी लड़की है और उसका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसको मारना चाहते हो तो पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा।
हम देखते हैं जैंग की हमले के वजह से सियाओ की तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई थी। फिर अगले दिन ही वो लोग अपने जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे दुआन सी से कहता है कि सियाओ के सामने सीलिंग के बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि उसे पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाएगी। फिर ये लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ पे दुआन और सियाओ एक दूसरे से बात करते हैं। दुआन कहता है, मुझे पता है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब तक तुम यहाँ पे हो मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा और तुम चाहोगे भी तो मुझे कर नहीं सकती हो। सियाओ कहती है, ठीक है, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। फिर ये लोग घर आते हैं तो उसके डैड उसे देखकर पूछते हैं, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है। जो बात सुनकर दुआन कहता है कि मैंने उसको प्रोटेक्ट करने की प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं फेल हो गया। सियाओ के डैड ये बात सुनकर उस पर गुस्सा करते हैं। अब सियाओ उनको सच बात बता देती है कि वो उनकी बेटी नहीं है, वो दूसरे वर्ल्ड से आई है, उसकी मौत हो गई थी और उसकी जब आँख खुली तो वो सियाओ की बॉडी में थी। वो अपने बारे में सब कुछ बताती है। उसके डैड को सच्चाई सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सियाओ क्या बोल रही है। और इसी के साथ एपिसोड 29 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।